हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय चैनल engineer.87। सो हमने ये सीरीज स्टार्ट की हुई है 7 बेसिक क्वालिटी इम्प्रूवमेंट टूल्स। तो इसमें हमने चेक शीट और हिस्टोग्राम दोनों कवर कर लिया है डीप में। तो आज हम बात करने वाले हैं स्कैटर डायग्राम। ये मैं आपको डीप में सिखाने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्कैटर डायग्राम मैं मिनीटेप सॉफ्टवेयर में आपको प्रैक्टिकल भी सिखाने वाला हूँ कि कैसे हम स्कैटर डायग्राम सिर्फ 2 सेकंड में प्लॉट कर सकते हैं। तो पहले देखते हैं कि ये स्कैटर डायग्राम क्या है। सो इट इज यूज फॉर फाइंड रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल। तो स्कैटर डायग्राम का यूज ये होता है कि अगर मेरे पास दो वेरिएबल है तो उन दोनों के बीच का रिलेशनशिप मुझे फाइंड करना है, तो वो मैं स्कैटर डायग्राम के थ्रू फाइंड कर सकता हूँ। सो यहाँ पे देखिए, अ रिलेशनशिप मे और मे नॉट एग्जिस्ट बिटवीन टू वेरिएबल्स। तो अगर ऐसा भी कई कबार हो सकता है कि आपको दो वेरिएबल के बीच में रिलेशनशिप नहीं भी मिलता है। और इफ अ रिलेशनशिप एग्जिट, अगर वो रिलेशनशिप मिलता है अगर आपको, तो इट मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव। या तो वो रिलेशनशिप पॉजिटिव हो सकता है या तो नेगेटिव हो सकता है। और इट मे बी स्ट्रॉन्ग और वीक, वो स्ट्रॉन्ग भी हो सकता है और वीक भी हो सकता है। एंड मे बी सिंपल और कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो वो सिंपल या तो कॉम्प्लेक्स हो सकता है। ये सब चीजें क्या है वो आपको आगे जाके मैं एग्जाम्पल करवाऊंगा, तब क्लियर हो जाएगी, डोंट वरी। अ टूल टू स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल इज नोन एज स्कैटर डायग्राम। ठीक है, यही पॉइंट है कि कोई टूल मैं यूज करूंगा दो वेरिएबल के बीच के रिलेशनशिप को फाइंड करने के लिए, तो वो टूल कहलाता है स्कैटर डायग्राम। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। तो देखिए, देर इज अ 20 स्टूडेंट इन बैच। कोई एक बैच है, तो उसके अंदर 20 स्टूडेंट है और दे स्पेंड सम आवर बिहाइंड लर्निंग द गिवन सब्जेक्ट। उनको कोई एक सब्जेक्ट दिया गया है और वो कितने घंटे पढ़ रहे हैं उसका हमें डेटा कलेक्ट करना है। और उसके बाद एग्जाम ली गई और दे स्कोर मार्क्स अकॉर्डिंग टू आवर ऑफ स्पेंड बिहाइंड गिवन सब्जेक्ट। तो 20 स्टूडेंट थे और उन्होंने अलग अलग टाइम दिया था वो सब्जेक्ट को, और उसके बाद उनकी एग्जाम ली गई और कितने मार्क आए वो भी डेटा मैंने कलेक्ट किया। डेटा रिगार्डिंग देयर अचीवमेंट इज फॉलो, वो नेक्स्ट स्लाइड में है। फाइंड दैट इज देयर एनी कोरिलेशन बिटवीन आवर्स ऑफ स्टडिंग एंड मार्क्स ऑफ 10। तो अब हमें ये दोनों वेरिएबल यानी कि नंबर ऑफ आवर, यानी कि कोई स्टूडेंट ने 2 घंटे पढ़ाई की थी, कोई स्टूडेंट ने 1 घंटा दिया था, वैसे अलग अलग स्टूडेंट्स ने अलग अलग टाइम दिया था वो सब्जेक्ट के ऊपर। तो अब मुझे रिलेशनशिप फाइंड करना है बिटवीन आवर ऑफ स्टडिंग एंड मार्क्स ऑफ 10। तो स्टूडेंट को कितने मार्क्स आए हैं वो और कितने घंटे उन्होंने पढ़ाई की थी, ये दोनों वेरिएबल है, उनके बीच का रिलेशनशिप मुझे फाइंड करना है। तो वो कैसे करते हैं वो देख लेते हैं। पहले मैं आपको डेटा यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये डेटा है, ये एसआर नंबर, यानी कि हमने यहाँ पे 16 स्टूडेंट का डेटा लिया है। देखिए, यहाँ पे 20 है लेकिन हमने 16 स्टूडेंट का डेटा लिया है। यहाँ पे आवर ऑफ स्टडिंग है कि कितने घंटे पहला स्टूडेंट है उसने 2 आवर दिया है वो सब्जेक्ट के ऊपर। ओके, और दूसरा स्टूडेंट है उसने 4.5 आवर दिया है, तीसरा स्टूडेंट है उसने 5 आवर। तो ये आवर ऑफ स्टडिंग है। और एग्जाम स्कोर है कि पहले स्टूडेंट को 53 मार्क्स, दूसरे स्टूडेंट को 35 एंड सो ऑन। ऐसे हमने 16 स्टूडेंट का डेटा लिया है। अब ये एग्जांपल हम मिनी टैब में करेंगे और इसका स्कैटर डायग्राम ड्रॉ करेंगे ताकि हम रिलेशनशिप फाइंड कर सके इन बिटवीन आवर ऑफ स्टडिंग एंड एग्जाम स्कोर। तो चलिए मैं आपको अब मिनी टैब में मिलता हूँ। सो गाइज, मैं यहाँ पे मिनी टैब में आ गया हूँ। तो ये सॉफ्टवेयर कैसे डाउनलोड करना है, तो आप अगर यूट्यूब में सर्च मारेंगे कि
हाउ टू डाउनलोड मिनी टैब, तो आपको बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे, तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए वो डेटा है वो यहाँ पे पुट करते हैं। तो मैं पहले यहाँ से फाइल में जाके न्यू में जाऊँगा और न्यू प्रोजेक्ट ले रहा हूँ। आप न्यू वर्कशीट भी ले सकते हैं, दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। तो मैं फिलहाल प्रोजेक्ट ले रहा हूँ। अब यहाँ पे दो वेरिएबल कौन से हैं, तो देखिए यहाँ पे वन इज आवर ऑफ स्टडिंग एंड सेकंड इज एग्जाम स्कोर। तो वो दोनों मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आवर्स ऑफ स्टडिंग एंड दूसरा एग्जाम स्कोर। ठीक है, ये दोनों वेरिएबल है वो मैंने लिख लिए। अब मैं डेटा को कॉपी पेस्ट करूँगा। तो ये जो डेटा है वो यहाँ से कॉपी पेस्ट नहीं हो रहा था, तो मैंने वर्ड में डाला है, तो वहाँ से मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। सेम डेटा है। सो मैंने डेटा को यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर डाला है। अब स्कैटर डायग्राम कैसे ड्रॉ करते हैं वो मैं यहाँ पे आपको सिखाने वाला हूँ। तो आपको यहाँ पे पहले डेटा को कॉपी पेस्ट कर लेना है, फिर यहाँ ग्राफ में जाना है। ठीक है, ऊपर आपको ये फाइल एडिट डेटा वो सब दिखेगा, तो वहाँ पे ग्राफ में जाना है और पहला ऑप्शन है स्कैटर प्लॉट, वहाँ पे क्लिक करना है। फिर यहाँ से आप कौन से टाइप का स्कैटर ड्रॉ करना चाहते हैं ये यहाँ पे दिखा रहा है। आपको सिंपल ड्रॉ करना है तो ये सिलेक्ट रखना है, और विथ रिग्रेशन आपको रखना है तो ये सिलेक्ट करना है। तो पहले मैं सिंपल ड्रॉ कर रहा हूँ, तो सिंपल के ऊपर मैंने क्लिक किया और यहाँ पे ओके। अब यहाँ पे दो वेरिएबल आपको सिलेक्ट करने पड़ेंगे। तो पहला हम लेते हैं आवर्स ऑफ स्टडिंग, वो वाई में ले लेते हैं। तो डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ सिलेक्ट हो जाएगा, या तो फिर ऐसे भी आप कर सकते हैं। देखिए एग्जाम स्कोर के ऊपर मैंने पहले एक बार क्लिक किया, फिर यहाँ पे सिलेक्ट आपको दिख रहा होगा, तो सिलेक्ट। तो वाई वेरिएबल यानी कि वाई एक्सिस पे मेरे आवर्स ऑफ स्टडिंग आ जाएगा और एक्स एक्सिस पे एग्जाम स्कोर आ जाएगा। और फिर मैं यहाँ ओके के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ। सो 2 ही सेकंड में देखिए ये जो है वो स्कैटर प्लॉट ऑफ आवर ऑफ स्टडिंग वर्सेस एग्जाम स्कोर बन के आ गया है। तो देखिए अब इसका एनालिसिस कैसे करते हैं। तो देखिए यहाँ पे पॉइंट्स आप देख रहे होंगे कि यहाँ से अगर मैं बीच में यहाँ लाइन ड्रॉ करूँ, ठीक है, तो सारे पॉइंट है वो अप साइड जा रहे हैं, यानी कि डाउन टू अपवर्ड जा रहे हैं। तो ये मेरा रिलेशनशिप पॉजिटिव रिलेशनशिप कहलाता है। ठीक है, और अगर सारे पॉइंट्स अगर ऐसे होते यहाँ डाउन से लेके यहाँ सॉरी अप से लेके डाउन होते, तो वो नेगेटिव कोरिलेशनशिप कहलाता है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो ये हो गया मिनी टैब एक्सपेरिमेंट और प्रैक्टिकल। अब फिर से पीपीटी में चलते हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं। सो इसका हमने मिनी टैब में एक्सपेरिमेंट किया। तो अब देखिए कंक्लूजन क्या है। कंक्लूजन ये है कि पॉइंट्स आर फ्रॉम डाउन टू अप। यहाँ पे आप देख सकते हैं मिनी टैब, यस, यहाँ पे देखिए पॉइंट्स है वो डाउन से यहाँ पे अप जा रहे हैं। ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, सो पॉजिटिव कोरिलेशनशिप। मीन्स यहाँ से यहाँ पे जो सारे पॉइंट है वो डाउन से अप जा रहे हैं। तो ये दोनों वेरिएबल आवर ऑफ स्टडिंग वर्सेस एग्जाम स्कोर
वो दोनों के बीच का रिलेशनशिप है, को रिलेशनशिप, वो पॉजिटिव कहलाता है। ठीक है, पॉजिटिव मीन्स अगर नंबर ऑफ आवर ऑफ स्टडिंग मैं इंक्रीज करता हूँ तो मेरा एग्जाम स्कोर भी इंक्रीज होगा, और अगर मुझे एग्जाम स्कोर अगर इंक्रीज करना है तो मुझे नंबर ऑफ आवर ऑफ स्टडिंग इंक्रीज करने होंगे। ठीक है, तो पॉजिटिव कोरिलेशनशिप मीन्स एक दूसरे के साथ प्रोपोर्शनल में होंगे। सो आपको यहाँ पे ये जो डेटा लिया है तो उसके बेसिस पे मुझे कंक्लूजन मिला कि अगर मुझे एग्जाम में स्कोर बढ़ाने हैं, ठीक है, तो मुझे नंबर ऑफ आवर स्टडिंग को बढ़ाना पड़ेगा। ये जो इतने स्टूडेंट है उनके डेटा से मुझे मालूम पड़ा कि जिन लोगों ने ज़्यादा नंबर ऑफ स्टडी आवर है, ज़्यादा घंटा पढ़ाई की है, उनका स्कोर है वो ज़्यादा है। ठीक है, अब दूसरा एक एग्जाम्पल भी देखते हैं। सो 1 सेकंड। अब देखिए एग्जाम्पल 2 करते हैं। फॉलोइंग इज डेटा रिगार्डिंग माइलेज अचीव्ड एट गिवन स्पीड ऑफ रेसिंग बाइक। तो बहुत सारी रेसिंग बाइक है और उनका डेटा लिया गया है कि माइलेज कितनी है। ठीक है, सारे बाइक की। फाइंड दैट इज देयर एनी कोरिलेशन बिटवीन स्पीड एंड माइलेज। तो रेसिंग बाइक है तो कोई बाइक ज़्यादा स्पीड से भागती होगी और कोई बाइक कम स्पीड से। तो स्पीड का माइलेज पे क्या रिलेशनशिप है वो हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो ये डेटा है, ये स्पीड है, 40 स्पीड है तो माइलेज इतनी दे रही है। ठीक है, वैसे 45 है थर्ड बाइक तो उसकी माइलेज इतनी है। फिफ्थ बाइक का डेटा लिया तो 45 और इतनी माइलेज है। तो रिलेशनशिप हमें फाइंड करना है। तो चलिए मिनी टैब में हम करते हैं। तो मैं मिनी टैब में जा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ से मैं फाइल में जाऊँगा और न्यू प्रोजेक्ट, इसको मुझे सेव नहीं करना है। कैंसल, फाइल, न्यू, नो। तो ये न्यू टैब ओपन हो गया। अब यहाँ पे दो वेरिएबल कौन से है, स्पीड और माइलेज। तो वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, स्पीड और माइलेज। ओके, सो ये मैंने लिख डाला। अब इसको, ये जो डेटा है सारे, इसको मैं कॉपी पेस्ट करूँगा। सो उसके लिए मैं वर्ड में जाऊँगा और यहाँ से कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। सो मैंने कॉपी पेस्ट कर लिया है। अब यहाँ पे आपको जाना है ग्राफ में और स्कैटर प्लॉट। फिर सिंपल, इस बार ये विथ रिग्रेशन देखते हैं और यहाँ पे वेरिएबल सिलेक्ट कर लेने हैं। आपको डबल क्लिक करना है और ओके। सो देखिए विथ रिग्रेशन आप लेंगे तो बीच में ये लाइन आएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सारे पॉइंट अप से डाउन जा रहे हैं। तो ये रिलेशनशिप कहलाता है नेगेटिव को रिलेशनशिप। तो इसमें क्या होगा, जब मैं स्पीड बढ़ाऊंगा तो क्या होगा, मेरी माइलेज कम होगी, और जब अगर मैं माइलेज को बढ़ाना चाहता हूँ तो स्पीड मुझे कम करनी होगी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा नेगेटिव को रिलेशनशिप। तो देखिए कंक्लूजन भी मैंने लिखा हुआ था। देखिए कंक्लूजन क्या है कि पॉइंट्स आर फ्रॉम अप टू डाउन। आप यहाँ पे देख सकते हैं पॉइंट्स है वो अप से डाउन है। सो नेगेटिव कोरिलेशनशिप बिटवीन स्पीड एंड माइलेज। ओके, सो गाइज आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।